अब क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट अपने नाम के आगे डॉक्टर लिख सकते हैं, साथ ही बिना किसी रोक टोक के स्वतंत्र रूप से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। अब इन्हें किसी जर्नल फिजिशियन के प्रिस्क्रिप्शन या रेफरल का इंतजार करने की जरूरत नहीं होगी। केरल हाईकोर्ट के जस्टिस वीजी अरुण की बेंच ने फिजियोथेरेपी के क्षेत्र में काम कर रहे लोगों के पक्ष में फैसला सुनाया है। बेंच इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजिकल मेडिसिन एंड रिहेबिलिटेशन यानी IAPMR द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। कोर्ट ने उन तर्कों को पूरी तरह खारिज कर दिया जिनमें फिजियोथेरेपिस्टों को केवल टेक्नीशियन या मेडिकल डॉक्टरों के असिस्टेंट के रूप में सीमित करने की मांग की गई थी। साथ ही अपने फैसले में स्पष्ट किया कि फिजियोथेरेपी एक वैज्ञानिक और साक्ष्य आधारित यानी एविडेंस बेस्ड चिकित्सा पद्धति है, इसलिए इस क्षेत्र के विशेषज्ञों को पूरी ऑटोनॉमी के साथ काम करने का अधिकार है। इससे पहले नवंबर 2025 में इसी अदालत ने अपने एक अंतरिम आदेश से फिजियोथेरेपिस्टों द्वारा डॉक्टर शब्द के इस्तेमाल पर अस्थायी रोक लगा दी थी। इस आदेश से देश भर के फिजियोथेरेपी पेशेवरों में भारी निराशा थी। हालांकि इस अंतिम फैसले ने उस रोक को पूरी तरह खत्म कर दिया है। ये मामला केरल हाईकोर्ट में पिछले 3 महीनों से चल रहा था। इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट यानी IAP और इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजिकल मेडिसिन एंड रिहेबिलिटेशन के बीच फिजियोथेरेपिस्ट की पहचान, अधिकार और काम के दायरे को लेकर विवाद था। IAPMR की ओर से यह आपत्ति जताई गई थी कि फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर शब्द का इस्तेमाल ना करे और स्वतंत्र रूप से प्रैक्टिस ना करे। जजमेंट में फिजियोथेरेपिस्टों को मरीजों के लिए फर्स्ट कॉन्टैक्ट हेल्थ केयर प्रोवाइड के रूप में मान्यता दी गई है। वे बिना किसी अन्य रेफरल के स्वतंत्र रूप से इलाज कर सकते हैं। इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा, यह केवल एक कानूनी जीत नहीं है, बल्कि यह हमारे पेशे की गरिमा और पहचान की जीत है। अब देश भर के लाखों फिजियोथेरेपिस्ट गर्व के साथ अपनी सेवाएं दे सकेंगे। इस फैसले का असर सिर्फ काम कर रहे फिजियोथेरेपिस्ट पर ही नहीं, बल्कि पढ़ाई कर रहे छात्रों पर भी पड़ेगा। AIP का कहना है कि फिजियोथेरेपिस्ट रोकथाम, इलाज, रिहेबिलिटेशन और मरीजों की कार्यक्षमता को दोबारा बेहतर बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं। स्वतंत्र रूप से प्रैक्टिस की अनुमति मिलने से मरीजों को भी फायदा होगा। उन्हें डायरेक्ट फिजियोथेरेपी सेवाएं आसानी से मिल सकेंगी और गैर जरूरी प्रशासनिक अड़चनें कम होंगी।